पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। पहले मुलाकात करिए या ज्ञापन देना है? इधर अंदर पहले मुलाकात। पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद ज्ञापन, ठीक है ना? पहले हम लोग मिल लें, पहले मिल लीजिए। हाँ, ज्ञापन बस करो रे। अरे खाया था सब बस थोड़ा दब के पीछे तो दूर था थोड़ी हमारी सरकार में तो ऐसा नहीं होता था। अपनी सरकार में तो बिल्कुल वहीं चिपक के बैठे। 2 साल प्रभारी रहे। हाँ मालूम है, हमने तो देखा आपने जलवा ये चिपक के अरे मतलब रहते तो उसका दुष्प्रभाव ये होगा सबको दूर होना। सुबह दीदी ये चिपक के रहते करना पड़ता है, कम से कम चिपक के तो नहीं। ये अब घर आओ इधर आते हैं। जी जी मेरे से बात जी लतिका के घर होके आ गए और वहाँ जो हमने परिवार से बात सुनी, जो लोगों से बात सुनी सब, उसके बाद हमें लगता है कि बहुत सारी एक अच्छी जांच की ज़रूरत है। सबने कहा कि 2 ही थे लोग, पर जो हालत में पीड़िता मिली है उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा कि बस 2 लोग, ऐसा लगता है कि सब कुछ स्टेज मैनेज था। बताया गया कि यहाँ लाके पीड़िता यहाँ पड़ी हुई थी, तो क्या रेप वहीं हुआ था जहाँ जो झोपड़ी के बाहर जो कल्प्रिट है उसके घर के बाहर पड़ी हुई मिली पीड़िता, ऐसा बताया गया। तो क्या रेप वहीं हुआ था, क्योंकि गांव में शादी थी तो आना जाना वहाँ चल रहा होगा, ये माना जाए। तो उसके बाद तो एक अच्छी एक सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। क्योंकि रीजंस हैं आपके पास डाउट करने के। यही रीजन बता दें, कोई रीजन बता दें। क्योंकि प्रशासन का जो रवैया है, सबसे पहले तो 23 तारीख की आई थिंक घटना है। हाँ। 24 की मॉर्निंग घटना में वो पीड़िता को उसके परिवार के लोगों को पता चला तो वहाँ से उठा के उसको अपने घर ले गए। देन उसके बाद 11 बजे उसकी डेथ हो गई महिला की। 11 बजे के बाद वो उसको वहाँ रोशनी हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, कोई उनको यहाँ से कोई मदद नहीं मिली। वो एक ट्रैक्टर में डाल के रोशनी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि ये मृत है, इसको आप पोस्टमार्टम के लिए खंडवा ले जाओ। फिर वहाँ से वो लोग उठा के एक तवेरा गाड़ी करके, किराए की गाड़ी करके, वो गरीब परिवार आपके खंडवा आता है पोस्टमार्टम के लिए। कब? 24 तारीख को। 23 तारीख की घटना, 24 को आता है, यहाँ पर पहुँचता है। वो करीब में आई थिंक 2 बजे निकलता है, रात को 11 बजे जो भी पहुँचता है। पोस्टमार्टम तीसरे दिन होता है। तीसरे दिन उसकी डेड बॉडी आके रात को जलाई जाती है। तो कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमको उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है, क्योंकि वो गरीब परिवार था, वो उसके पास खाने को दाना नहीं है, ST ट्रैवल वो था, और उसको आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी कोई मदद नहीं मिली। ये निर्भया हत्याकांड से भी ज्यादा बड़ा जिस तरह से मतलब प्रशासन का रुख लगा, ऐसा लगा कि बहुत ही हल्के में ले लिया कि एक गरीब महिला का रेप हुआ और मर्डर हुआ, दैट्स इट। पर जिस तरह से हुआ है और सब कुछ है, तो बहुत कड़ाई से सख्ती से वहाँ जांच होने की जरूरत है कि जैसा बताया जा रहा है, क्या वो परिवार गरीब परिवार को कोई दबाव में लेके बस कुछ अभी हम तीनों आदरणीय हमारी पूर्व मंत्री साधु मैडम, हमारी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रही शोभा ओझा जी, और मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी ने एक दल के रूप में भेजा और पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई। सारी बातें आपके समक्ष रखी
पर एक महिला विधायक के नाते मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने जो बताया हमें, उस चीज़ को हमारी जुबान पे लाने में भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी बुरी ये जघन्य घटना घटी है। पर आपने मेरे से पूछा है कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या करेगी। ये हमारा सामान, पूरे आम जन की ये दुर्घटना से हम सभी आहत हैं और कांग्रेस तो उसको उठाएगी। आज हमने यहाँ पर प्रशासन को ज्ञापन दिया और परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, साथ ही उस परिवार को संबल देने के लिए प्रोटेक्शन भी चाहिए। बहुत डरा हुआ है परिवार। आर्थिक सहायता के अलावा उस परिवार में एक लड़का उनका 12वीं तक पढ़ा है, उसको सरकारी नौकरी भी दी जाए। ये हमने मांग करी है। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को, मुद्दा नहीं है ये हम सबकी समस्या है। बहन बेटियों को, बहुत लाडली बहन, बेटी बचाओ जो आंदोलन, इनके खोखले वादे जो हैं वो दिख रहे हैं। ये तो हम लोग इस बात को आगे उठाएंगे, फास्ट ट्रैक में इसका केस चले और उसको फांसी हो। और कांग्रेस पार्टी जब तक उठाते रहेगी, जब तक उसको न्याय उस परिवार को नहीं मिलेगा। प्रदेश स्तर पे भी उठाएंगे। इसका दबाव लग रहा है आपको? आपने जांच में ऐड कराया क्या? बिल्कुल, जांच के लिए सूक्ष्मता से जांच हो, उसमें हमको अंदेशा है कि एक से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल होगा। घटना स्थल जहाँ उसकी मृतक महिला की बॉडी जहाँ मिली है, उस समय खैर वो जिंदा थी, वहाँ जो मिली उसके अलावा कोई और स्थान हो सकता है। इसलिए सूक्ष्मता से जांच हो और अपराधी छूटे नहीं। एक राजनीतिक दबाव की बात कह दिया आपने। राजनीतिक दबाव क्या है, ऐसा लगता है कि आपको राजनीतिक दबाव? राजनीतिक दबाव नहीं, ये महिलाओं का हक है जो हम लोग लड़के लड़ेंगे, चाहे बैनर हमारा कांग्रेस पार्टी का हो या ना हो, पर इस पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के बैनर के तले लड़के और हक दिलाएंगे। रिपोर्टिंग में डिले हुआ, उसमें किसका दबाव हो सकता है? दबाव हो सकता है, आप सब लोग जानते हैं, कद्दावर मिनिस्टर का क्षेत्र है। अभी हाल ही में उनके विचार सबने पूरे देश ने जाने हैं, देश ने नहीं अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी जाने हैं, और वो उनके विचारों से मेल खाती हुई घटना है ये। यदि जनप्रतिनिधि अपने विचार, राष्ट्रीयता की भावना रखता हो, अपने क्षेत्र की विकास की भावना रखता हो, अपने पत्रकारों की सुरक्षा की भावना रखता हो, तो उसके आगे कोई कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं की सुरक्षा की भावना रखता हो तो अपराधी खोप खाता है कि हमारा नेता इतना दबंग है, और यदि जिसके मन में महिलाओं का सम्मान ही नहीं हो, इस तरह की घटना होना वाजिब है। ये मैं एक आदिवासी महिला होने के नाते कह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जिस बाबू की तरह से उस महिला का रेप किया गया और फिर उसका मर्डर हुआ, वाकई बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक और सोचने में विवश करता है कि आखिर किस प्रदेश में हम रह रहे हैं। एक जंगल राज है प्रदेश में, जहाँ अपराधी को कोई खौफ नहीं है और आम जनता डरे इन अपराधियों से, इन गुंडे बदमाशों से, इन असामाजिक तत्वों से। बहुत ही गरीब परिवार है, ट्राइबल परिवार है, और शासन प्रशासन की तरफ से भी जो एकदम इमीडिएट जो होना चाहिए था, जानकारी के बाद जो शव वाहन उपलब्ध कराना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। केवल शासकीय पूरी कागजों पे है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है या कितनी योजनाएं हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत ही बुरा हाल है। हमने आज डेलीगेशन ने मांग करी है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बार्बरिक और बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई उस महिला को, ट्राइबल महिला को, और साथ ही परिवार को 25 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री तुरंत प्रदान करें और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए, ये बात की मांग करी, और साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी दी जाए, इस बात की। चूंकि डेलीगेशन का आना जो है वो पहले से तय था, कल ही जारी हो गई थी सूचना की, ऐसे में विक्रांत भूरिया जो है वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहीं सामंजस्य की कमी इस बात को लेकर के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये प्रदेश का अकेले का मामला नहीं है, ये निर्भया जैसे दर्दनाक घटना है, और ये इसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। बीबीसी ने इस मसले को उठाया है, तो हम हर मंच पे इस मसले को उठाएंगे और न्याय की मांग करेंगे, चाहे वो इंदौर हो, खंडवा हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, हर जगह हम मांग करेंगे। और साथ ही शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जो बेटी बचाओ का नारा देती है और 25
कम से कम रिपोर्टेड केस रोज होते हैं इस प्रदेश में अत्याचार के, महिला रेप और गैंग रेप के। साथ ही अभी धार में हमने देखा 13 साल की बच्ची 3 महीने से गुहार लगाई पर रजिस्टर नहीं हो रहा केस रेप का उस पर। तो इस तरह से आज ये हिंदुस्तान और खास तौर पर मध्य प्रदेश एक रेप कैपिटल हो गया है। यहाँ रेप हो, टीजिंग हो, महिला अत्याचार हो, कोई डर नहीं और सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है इन सब इश्यूज को लेके। तो इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम ये मसले को हर मंच पे उठाएं और न्याय दिलाएं और आगे आने वाले दिनों में अपनी बहन बेटियों को इस प्रदेश में सुरक्षित रखें। अभी जैसे आपने धार का भी एग्जाम्पल दिया, तो क्या लगता है कि प्रशासनिक कसावट जो है और लॉ एंड ऑर्डर जो है, माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। कांग्रेस नीचे से लेके ऊपर तक, विक्रांत भूरिया हमारे आदिवासी जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, उनके वो हेड है ऑल इंडिया के, वो अपनी बात वहाँ दिल्ली पर रख रहे हैं जिसका प्रसारण पूरे देश में जाएगा। हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि उनके परिवार के लोगों से मिलके वास्तविकता से रूबरू होके और आप लोग के सामने भी चीज़ रखें और प्रदेश की जनता के सामने भी चीज़ रखें, क्योंकि विपक्ष की भूमिका हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह का जघन्य अपराध यहाँ पर हुआ है, अगर हम निर्भया हत्याकांड की बात करें, निर्भया रेप कांड की बात करें, उससे भी ज़्यादा विभत्स रूप से यहाँ पर जो खलवा तहसील का है वहाँ पर ये हत्याकांड हुआ है। रेयर केस, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसके लिए हम लोग को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, जीतू पटवारी जी ने, उमंग सिंगार जी ने, हम तीनों बहनों को यहाँ पर भेजा है और हम वहाँ परिवार में मिल के और ये सब चीज़ देख के आए हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश, चाहे वो ST/SC अत्याचार हो, चाहे महिला अत्याचार हो, देश में नंबर 1 पर चलता जा रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि स्वयं गृह मंत्री है, उसके बावजूद भी न केवल प्रदेश में लेकिन उज्जैन में भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उनके अपने गृह नगर में एक छोटी सी बच्ची नग्न अवस्था में रात भर घूमती रही। आज यहाँ घटना हुई, शोभा जी ने कहा धार के अंदर घटना हुई, तो ये रोज प्रतिदिन 20 से 25 घटनाएं इस प्रदेश के अंदर होती रही। अफसोस इस बात का है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रदेश का गृह मंत्री भी है, उसकी नाक के नीचे अगर ये चीजें हो रही हैं तो इससे शर्म की बात और इससे निंदनीय बात क्या, इससे विभत्स बात क्या हो सकती है। निर्भया हत्याकांड में जब हमारी केंद्र में यूपीए की सरकार थी, एक फंड रेज किया था कि भगवान करे ऐसा केस नहीं हो, लेकिन कभी हो ही जाए तो इसके माध्यम से व्यवस्थाएं प्रदेशों में भी की जाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि निर्भया फंड भी कहीं ना कहीं लेप्स होता जा रहा है, कोई मदद नहीं मिलती है। लोग खौफ जो होना चाहिए वो बिल्कुल खौफ खत्म हो गया है। इस केस के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहीं ना कहीं निग्लिजेंसी रही है। घटना रात की घटित हुई, 11 बजे वो महिला मृत अवस्था में मिली, उसको ट्रैक्टर में लाद कर रोशनी ले जाया गया। रोशनी में आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कोई व्यवस्था नहीं हुई। फिर उन्होंने किराए से गाड़ी करके वो यहाँ लेके आए, क्योंकि पोस्ट मृत हो गई थी, वो खंडवा के अंदर लेके आए, टवेरा गाड़ी करी, उसमें उसकी बॉडी को लेके आए, यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हुआ। तात्कालीन जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो संबल योजना है या क्रियाक्रम के पैसे जो दिए जाते हैं, तात्कालीन सहायता, वो भी बहुत लेट लतीफी हुई है। कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें कमजोरियां रही हैं और वो परिवार बहुत ही हैंड टू माउथ है। 3 एकड़ जमीन है, एक भाई गोवा में नौकरी कर रहा है, एक भाई यहाँ है। तो ये चीज़ें जो हो रही है बहुत गलत हो रही है, बहुत अफसोसजनक हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो किताबों में पढ़ते थे जंगल राज की बातें कि ऐसा होता था, वो आज जंगल राज इस प्रदेश के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये महिला 45 साल की थी, 2-2, 3-3 साल की बच्चियां, 12 साल 13 साल की बच्चियां, बुजुर्ग महिलाएं, कोई भी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगाना। पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।